जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद अनंत गुरु वैष्णव वृंद की
जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि गौर प्रेमानंद। तो सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए थोड़ी सी चर्चा कल की कर लेते हैं, शॉर्ट में ही कर लेते हैं क्योंकि कल एक ही राक्षस का हमने वध किया था। ये राक्षस आप देखिए कौन थे? केशी राक्षस थे। और ये जो केशी राक्षस हैं, ये केशी राक्षस जब भगवान आप देखिए खेल रहे होते हैं तो ये राक्षस आते हैं, केशी राक्षस। ये राक्षस हाँ घोड़े के रूप में आते हैं। जितना बताया जाता है कि उनके जो बाल हैं, जो घोड़े के ऊपर जो बाल होते हैं, वो जब भाग रहे होते तो ऐसा लगता है कि बादलों को छीने, मतलब उनका साइज कितना बड़ा था। और जब दौड़ रहे हैं तो जब दौड़ने से जो पाँव से जब एक एक पाँव रखते थे तो धरती हिलती थी, ऐसा लग रहा था कि धरती पूरी चीर के फटे जाएगी। तो ऐसे ये केशी राक्षस थे। और इनको देख के सभी लोग डर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। पर कृष्णा देख के एक स्माइल दे रहे थे। और जब कृष्णा स्माइल देते हैं तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे ये जो कृष्णा थे ये स्माइल क्यों देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हम किसी से डरते नहीं हैं। हाँ, और ये देख के उनका केशी का गुस्सा और बढ़ गया। और जब इस प्रकार से जब उनका गुस्सा बढ़ गया तो कृष्णा पे अटैक किया। कृष्णा ने उनको खूब मारा। पर कृष्णा पे अटैक करने से पहले वो बलराम जी पे अटैक करते हैं। जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि कैसे बलराम जी भगवान को कहते हैं कि आज के दिन मेरे को एक दिन के लिए तुम्हारे कपड़े, मोरपंख और बांसुरी दीजिए। तो बलराम जब पहनते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को लात मारते हैं। और जैसे ही लात मारते हो तो कृष्णा को बलराम जी जाके कपड़े, बांसुरी और जो मोरपंख है जो सर पे लगाते हैं वो दे देते हैं। और कहते हैं कि भाई अपना पास ही रखो, क्योंकि ये रोज राक्षस आते हैं और कुछ ना कुछ आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से फिर कृष्ण से लड़ाई होती है। और जब भगवान कृष्ण से लड़ाई होती है तो क्या होता है, उस सिचुएशन में जब कृष्ण से लड़ाई होती है तो कृष्णा अपना जो लेफ्ट हैंड है वो अंदर मारते हैं, उसके मुंह के अंदर घुस जाता है केशी के, और सारे जो दांत होते हैं वो निकल जाते हैं और अंदर तक चले जाते हैं। अंदर तक जाते हैं और पूरा पेट फाड़ देते हैं अंदर से। और ऐसा लगता है कुछ गर्म आग मुंह के अंदर डाल दिया। और इस प्रकार से हमने देखा। और हमने देखा कि कैसे ये जो राक्षस थे, हाँ केशी, ये राक्षस कौन थे? ये पहले जन्म में एक कुमुद करके एक इंद्र के वो थे, सर्वेंट है ना, इंद्र के सर्वेंट थे। और ये खुद ही इंद्र का घोड़ा चुरा लेते हैं जो वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे इंद्र। तब उनको श्राप मिल जाता है कि आप घोड़े बनिए। और जैसे ही भगवान उनका वध करते हैं तो भगवान जैसे ही वध करते हैं तो तुरंत हाँ ये प्रकट होते हैं और ये बताते हैं आपने मेरा उद्धार कर दिया। और भगवान में उनकी जो ज्योति होती है वो भगवान में चली जाती है। तो इस प्रकार से भगवान केशी का वध करते हैं। उसके ऊपर से बहुत सारी हमने टीचिंग्स ली कि केशी किसको रिप्रेजेंट करता है। केशी हमारे अंदर
बताता है कि कैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर है वो दिखाता है। तो इस प्रकार से हमने कल डिस्कशन किया था और हमने कोशिश की थी कि भाई इसमें से टीचिंग्स हम बहुत अच्छे से ले लें। तो ये तो एक बात थी। अब क्या होता है कि जैसे ही ये जो केशी जो राक्षस है, ये जो केशी राक्षस जब इनका वो कर दिया जाता है वध, तो नारद मुनि है ना वो तुरंत भागते हैं कंस के पास। भागते मतलब कंस के पास पहुंचते हैं। कंस के पास पहुंचते हैं और तब उनको एक्चुअल सच्चाई बताते हैं कि देखो ये जो कृष्ण है ना ये ही देवकी के 8वें पुत्र है। तो कृष्ण कहते क्या, अरे कंस कहते क्या ये कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र हैं? कहते हाँ। और उन्होंने आपके केशी राक्षस का भी वध कर दिया और व्योमासुर का भी अब नंबर लग ही रहा है। आप देखिए, तो इस प्रकार से वो एकदम डर जाते हैं। तो कहते नहीं उनकी तो पुत्री हुई थी। तो कहते हैं अरे एक बात बताओ, अगर वो पुत्री हुई थी तो देवकी को माँ के नाम से क्यों नहीं पुकारा, देवकी के नाम से क्यों पुकारा, ऐसा क्यों कहा? हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो तो भाई नंद महाराज की पुत्री थी और नंद महाराज की और जशोदा मैया की पुत्री थी और इसीलिए तुम्हारे साथ धोखा हुआ। तो वो एकदम क्रोध में आ जाते हैं, तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि आज मैं ना ये वसुदेव को और देवकी का वध कर दूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं क्या मूर्खता वाली काम कर रहे हो कि तुम इनका वध कर दोगे तो क्या होगा उससे? अरे पर तुम्हारा वध करने वाले के अंदर तो पूर्ण शक्ति है। उल्टा अगर तुमने उनका वध कर दिया तो ऐसा नहीं हो कि वो भागते हुए राक्षस को मार के डायरेक्ट तुम्हारे पास जल्दी आ जाए और तुम्हारे पास कुछ अरेंजमेंट करने के लिए समय नहीं मिले। तो तब वो बोलते हैं कैसा अरेंजमेंट? तो कहते हैं देखो हर बार तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? हर बार एक राक्षस को भेजते थे। क्या जरूरत है हर बार एक ही राक्षस को भेजो? इससे अच्छा ये करते कि तुम सभी लोगों को हाँ इकट्ठा कर लेते, ठीक है, जितने भी तुम्हारे राक्षस गण हैं, जितनी शक्ति है, कृष्णा के साथ एक साथ अटैक करते तो वो कहां बच पाते? कंस कहते हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो कहते कोई बात नहीं, हम उनको मथुरा बुला लो, ऐसे कहते हैं। तो कहते ठीक है अब ये प्लानिंग करते हैं। और जब तक ये प्लानिंग करते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ। और तब वसुदेव महाराज और देवकी मैया के घर जाते हैं, क्योंकि उनको तो जब 8वीं संतान को मार देते हैं तो उनको छोड़ चुके होते हैं और इस समय उनको पकड़ के वापस कारागार में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से जब कारागार में वापस डालते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब आएगा उसकी भी हत्या कर दूंगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो मेरे को कोई डर नहीं रहेगा, फिर मैं इनको भी मार दूंगा जो मेरे को धोखा दिया। इस तरह से तो आचार्य एक जगह ये बताते हैं कि देखिए जो असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना वो कैसा होता है कि वो कितना भी धोखा दे दे, वो कितना भी गलत कर ले, उसको वो कभी नहीं दिखेगा। पर उसके साथ एक बार क्या गलत हो गया वो उसको याद रख के कहेगा इसने मेरे साथ ऐसा किया। देखिए ये एक प्रवृत्ति ऐसी है जो हमको याद रखना चाहिए, हम सब में भी है। पता नहीं हमने कितनी बार कितने लोगों का और कितने भक्तों का हृदय दुखाया होगा, ये हमको पता ही नहीं है। हमारी बोली से, हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से, हमारे कितनी बार उनको इग्नोर कर देते हैं। भक्त कुछ बोलते हैं, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं और पता नहीं पीठ पीछे भी कितना कुछ बोल देते होंगे, है ना। पर हमारा किसी को कुछ याद नहीं है कि हमने किस समय किस स्थिति में क्या क्या चीज बोली है, हाँ लोगों के लिए, भक्तों के लिए। पर जहां अपने ऊपर बात आई तो तुरंत हाँ मेरे को धोखा कैसे दिया, मेरे साथ ऐसे कैसे किया। ये देखिए ये है कंस मेंटालिटी, है ना। इसलिए तो कंस किसका प्रतीक है? दुर्बुद्धि, जिसमें बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि मतलब एकदम नेगेटिव बुद्धि जिसके अंदर होती है ना, वो ही है। आप देखो इसीलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें इससे ऊपर उठना है। अगर इन चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, और कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्थिति हमारी सब गंभीर हो जाएगी। आप समझिए, क्योंकि हमारे जैसे कल भी हमने एक डिस्कशन किया था कि हमारा हर एक कार्य काउंट होता है। आप देखिए
हर एक कार्य काउंट हो रहा है, हर सेकंड जो हम कर रहे हैं वो काउंट हो रहा है। इसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे जिसके कारण आगे जाके हमको इसका बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़े। तो जो बुद्धिमान होता है वो कभी ना किसी से चिढ़ता है ना कुछ करता है, उसके मन में एक ही भाव होता है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसका कारण मैं खुद हूं। किसी पे कोई ब्लेम नहीं देना, किसी के साथ कोई गलत नहीं करना, किसी को कुछ ऐसा नहीं करना। आप देखिए ये मनोवृत्ति रहती है। और कंस फिर कहते हैं ठीक है हम प्लानिंग करते हैं। और इस बीच में क्या होता है, सुबह सुबह केशी का राक्षस का वध क्या होता है और दोपहर में व्योमासुर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये व्योमासुर पहुंचते हैं तो ये व्योमासुर पहुंचते हैं भगवान के सखा के रूप में। ये व्योमासुर क्या करते हैं, ये व्योमासुर एक सखा बन के आते हैं और तब भगवान क्या करते हैं, इनको देख के समझ जाते हैं कि ये उनके सखा नहीं है, तो तब उनके साथ खेलते हैं। और उस समय वो जो गेम खेल रहे होते हैं वो गेम होता है एक तरह से हाइड एंड सीक। पर किस तरह का हाइड एंड सीक, वो अपने सारे सखाओं को जानवर बना देते हैं और वो चोरी वाला गेम खेलते हैं। मतलब हाइड एंड सीक मतलब कि कौन चुरा लेगा, कितनी बकरियां कौन चुराएगा, कितनी गाय कौन चुराएगा, कौन बछड़ा बन रहा है उसको कौन चुराएगा। तो ऐसे करके वो लोग कर रहे थे, तो सब गाय बन रहे थे। और ये जो व्योमासुर थे ये क्या कर रहे थे, एक एक को पकड़ते थे और डायरेक्ट अंदर एक एक को पकड़ते थे और एक गुफा के अंदर सबको बच्चों को डाल रहे थे। अब भगवान जब खेल रहे थे तो देख रहे थे थोड़ी देर में, अरे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। उनके जितने सखा थे एक एक करके गायब होते जा रहे थे। और तब भगवान एकदम ध्यान से देखते कि हो क्या रहा है, और तब समझ में आता है कि ये इन सबको चुरा के अंदर डाल दे रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे एक शेर गीदड़ के ऊपर कैसे झपटता है वैसे भगवान कूद के डायरेक्ट उस पर झपटते हैं और गला पकड़ के खूब मारते हैं और मार के मृत्यु कर देते हैं इस व्योमासुर की। और जब व्योमासुर की ऐसे मृत्यु कर देते हैं तो भगवान अंदर जाते हैं, खोलते हैं उस गुफा को, और जितने भी सखा होते हैं जो वहां पे बैठे हुए होते हैं जिनको चोरी करके ले जाते हैं, वो जैसे ही भगवान को दिखता है तो उनको सबको लगता है कि हम कहाँ अंधकार में आ गए थे, कृष्णा को देखते ही हम वास्तविक उजाले में आ गए। तो आचार्य इस जगह भी ये कह रहे थे कि जब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, ये जगत भक्तों के नजर में तो सिर्फ अंधकार है। क्यों अंधकार है, उसका कारण ये है क्योंकि वो जानते हैं कि भगवत गीता में भगवान ये बताते हैं कि ये जगत है दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत सिर्फ दुखों से भरा हुआ है और सब कुछ अशाश्वत है। तो सुखालयम और शाश्वतम किधर है, ये सारा सुख और पूर्ण शाश्वत में चीजें हैं गोलोक वृंदावन में, भगवान के धाम में। तो इसीलिए वो इस तरह से सोचते हैं, तो इस तरह से वो ये करते हैं। तो बताया जाता है कि ये जो व्योमासुर हैं, ये व्योमासुर कौन होते हैं, तो बताते हैं कि ये जो व्योमासुर है, ये व्योमासुर इससे पहले जन्म में एक राजा थे जिनका नाम था भीमरथ। ये जो भीमरथ राजा थे ये वाराणसी के राजा थे और बहुत ही पुण्यशाली राजा थे। एकदम इनका जो हृदय था, इनका जो करुणा से भरा हुआ हृदय था, सबको आदर देते थे, खूब यज्ञ करते थे। आप देखिए, और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक एज आ जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को, अपने बेटे को सारा राजपाट छोड़ के खुद जंगल में चले गए। और जब जंगल में गए, कौन से पहाड़ के जंगल पे जाते हैं, वो बताया जाता है कि एक मलय हिल करके एक जगह थी, ये मलय हिल के जंगलों में जाते हैं और वहां पे रह के 1 लाख साल तक तपस्या करते हैं। तो एक्चुअली वो बहुत फेमस हो जाते हैं कि 1 लाख साल तक एक हिल मतलब एक छोटा सा पर्वत सा होता है और वहाँ पूरा जंगल ही जंगल है। तो वहां पे बैठ के वो करते हैं, तपस्या करते हैं और एक्चुअली बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। और वहां पे उस समय जब 1 लाख साल तपस्या कर चुके होते हैं ऑलरेडी और तपस्या चल रही होती है, तो पुलस्त्य मुनि आते हैं, एक बड़े ऋषि। और ये जब पुलस्त्य मुनि आते हैं तो इनको देख के ना ये खड़े होते हैं, ना आदर देते हैं, ना इनके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, ना इनको दंडवत प्रणाम करते हैं, अभी कुछ भी नहीं करते, वो अपना ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको देख रहे होते हैं।
तो पुलस्त्य मुनि इतने गुस्से में आ जाते हैं और बताया जाता है कि पुलस्त्य मुनि कौन है, वो इवन वो है शेर है। जितने भी ऋषि मुनि हैं उन सब में शेर की तुलना की गई है। जैसे शेर कैसे जंगल में एक होता है टाइगर जिसे बताया गया एकदम फिरोशियस, तो वैसे वो होते हैं। और तब वो श्राप दे देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ, क्योंकि इतने साल तपस्या करने के बाद भी तुमको ये गुण नहीं आया। गुण की जगह तुम्हें अहंकार आ गया कि मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूँ। तो जैसे ही ये मनोभाव आया तो तुरंत ही क्या है कि उनको शाप देके राक्षस बना देते हैं। तो ये पिछले जन्म में इसलिए, और तुरंत उनको ध्यान आता है तो फिर उनके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ ना, हाँ, कि आप जैसे ऋषियों को देख के आदर भी नहीं दिया। तो आप देखिए इस जगह एक पॉइंट समझने जैसा है कि कौन कौन जितने लोग राक्षस बने, उस राक्षस बनने के पीछे कारण क्या है सबका, आपने देखा है? आदर नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, है ना, अहंकार दिखाया, ईर्ष्या की, आप देखिए क्रोध प्रकट किया। हम देख सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं, उसके कारण राक्षस बन जाते हैं। अब आप देखिए क्या ये सब चीजें हम नहीं कर रहे? हम कितनी बार सामने से खड़े होकर तुरंत ही ऐसा लगता है कोई भी भक्त को देखते ही दंडवत मारते हैं, हम आज नहीं मारते। आप सोचिए ये सम्मान है? हमने देखा ना अरिष्टासुर कैसे राक्षस बन जाते हैं, बैल क्यों बनते हैं? क्योंकि अपने गुरु को ही पांव दिखा के बैठे हुए होते हैं। हम लोग कैसे बैठते हैं आप सोचिए कितनी बार, जब प्रवचन में बैठते हैं या गुरु के सामने आते हैं किस कदर आदर देते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है कि गुरु अगर एक दिन में 10 बार दिख जाए तो 10 बार कौन दंडवत करेगा? 2 बार 3 बार 4 बार कर लिया, अरे कर लिया, बहुत दंडवत कर लिया, क्या जरूरत है ज्यादा करने की? आप समझिए ये स्थिति है। तो राक्षस कौन बन रहा है? अब ये देखिए राक्षस वो व्यक्ति बन रहा है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और ईर्ष्या है। ये वास्तविक रूप में राक्षस बनते हैं। या राक्षस कौन बनता है? जिसको पूजा चाहिए, लाभ चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, वो राक्षस बन जाते हैं। आप देखिए तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी स्थिति में इस चीज को ध्यान देना है। तो आचार्य जब ये मैं पढ़ रहा था तो आचार्य एक जगह ये बताते हैं हमारे कि ये जो भीमरथ जो ये थे राजा थे, आप सोचिए ये क्या हो गए, ये इनके लिए बताते हैं कि ये एक्सटर्नली ओवर क्वालिफाइड हो गए, एक्सटर्नली ओवर क्वालिफाइड हो गए और इंटरनली अंडर क्वालिफाइड थे। एक्सटर्नली कैसे कि भाई एक्सटर्नली मैं क्योंकि इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश बता रहा हूँ, इसका हिंदी में एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से, ओवर मतलब ज्यादा ही अपने आप को सक्षम समझ रहे थे, और अंदर से बिल्कुल ही अनक्वालिफाइड थे। अनक्वालिफाइड आप लोग समझ सकते हैं, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है अनक्वालिफाइड, जो भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी बार भक्ति जीवन में भी, एक बार मुझे याद है कि श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से मुंबई से कुछ भक्त आए थे। तो एक भक्त आए थे तो वो बता रहे थे कि सीनियर मतलब सीन फॉर मैनी इयर्स, हाँ उनको सीनियर बोला जाता है इस कॉर्न में, फॉर सीन फॉर मैनी इयर्स। आप देख लेना कितनी क्वालिटी डेवलप हो गई है भक्तों वाली। आप देखिए जैसे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उनके अंदर प्रेम है, माफ करने की प्रवृत्ति है, भूल जाने की शक्ति है, सहनशीलता कितनी है। आप देखिए हर स्थिति में आदर कैसे दे पाते हैं, ये व्यक्ति को सीनियर माना जाता है। आप देखिए ग्रेटिट्यूड का मूड कितना है, कृतज्ञता का भाव कितना है हमारे अंदर। किसी ने अगर हमारे लिए अच्छा किया तो हम कितना सोचें उसके लिए 5 गुना 10 गुना और बेटर कर दें। हाँ ये है सीनियरिटी का मतलब। सीनियर का ये मतलब नहीं है कि बहुत साल से जो है वो अब सीनियर हो गए, क्योंकि बहुत साल से अब भाई क्या करें, बहुत साल से वो भक्ति जीवन में, पर क्वालिफिकेशन। इसीलिए ये एग्जाम्पल से जो है भीमरथ के, इससे हमको ये समझना चाहिए कि ये राजा अपना सब कुछ छोड़ के भगवान की तपस्या करने गए, 1 लाख साल तक तपस्या कर रहे हैं। इस 1 लाख साल की तपस्या में आदर देना भूल गए। सोचिए आदर देना ही भूल गए तो क्या करेंगे आप समझिए, क्या कर लेंगे ये, किस तरह से करेंगे। तो इसीलिए हर एक
व्यक्ति का ये एक दायित्व है, उसको ये समझना ही होगा कि हम किस प्रकार से, आप देखिए, भक्ति कर रहे हैं। हमारी भक्ति जीवन में हम सही में अपने आप को इतने साल में हमारा इंटरनल प्रोग्रेस कितना है, इसको ध्यान दीजिए। हम इंटरनली कृष्णा से कितना कनेक्टेड फील करते हैं, कृष्णा के प्रति हमारा जो प्रेम है, उनके भक्तों के प्रति जो हमारा डिवोशन है, डिवोशन मतलब जो हमारा सरेंडर है, हमारा जो कृतज्ञता है, ये कितनी बड़ी है। ये आप देखिए अंदर कितनी बड़ी है। कितनी बार तो सबसे बड़ी तकलीफ ही है कि बाहर से भले कितना ही कर लो, पर अगर अंदर से, आज भी अंदर से हम सबके अंदर अहंकार है, हम सबके अंदर आज भी अपनी ही चलाने की बात है, या आज भी तुरंत क्रोध आ जाना, तुरंत जेलेसी आ जाना, तुरंत चिढ़ जाना, तुरंत ही ये भाव रख लेना किसी ने मेरे साथ गलत किया, अब हम कभी उसको नहीं भूलेंगे। आप देखिए तो ये मनोभाव से क्या कृष्ण प्रेम मिलेगा, आप देखिए। और क्या हुआ, ये भीमराट, ये भीमरथ जो थे राजा, ये भीमरथ राजा गए थे भगवान विष्णु की तपस्या करके भगवान विष्णु को प्राप्त करने, और उल्टा हो गया, भगवान तो नहीं मिले, उल्टा राक्षस बन गए। हाँ, ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आदर करना पड़ गया। तो इसीलिए आचार्य बताते हैं कि ये जो व्योमासुर है, ये व्योमासुर किसके प्रतीक है? ये व्योमासुर प्रतीक है कि कृष्ण भक्ति में दो चीज बताते हैं, तीन चीज बताते हैं एक्चुअली। पहली चीज बताते हैं कि कृष्ण भक्ति में झूठ बोलना, स्पीकिंग लाइज, है ना, और दूसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी। स्पीकिंग लाइज, चीटिंग प्रोपेंसिटी एक ही हो गया, इसके प्रतीक है। और दूसरा के जो स्टीलिंग अदर्स प्रॉपर्टी, इसके प्रतीक है। स्टीलिंग अदर्स प्रॉपर्टी मतलब स्पीकिंग लाइज और चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली जब तक ये चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर से नहीं जाएगी, तब तक क्या होगा, हम किसी भी रूप में कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चीटिंग प्रोपेंसिटी का मतलब है धोखा देने की प्रवृत्ति। और पता है सच्चाई ये है, जब हम भक्ति में रह के किसी और को धोखा देते हैं, तो वास्तविक रूप में हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जिस चीज के लिए भक्ति जीवन में आए हैं, वही चीज हमें नहीं मिलेगी। ये जो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, भगवान का प्रेम की प्राप्ति करना, वही नहीं मिला तो क्या करेंगे? अरे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, आप देखिए, जिनके पास अपार धन था, अपार संपत्तियां थी, अपार इज्जत सम्मान था, वो सब धरा का धरा रह गया। आज हम में से कितने लोग याद करते हैं, आप देखिए, है ना। पर वो लोग क्या कर रहे थे, इस चक्कर में सिर्फ धोखा दे रहे थे अपने आप को, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो है ना, वो देखते हैं कि हमारा भावना कैसी है, वो सब जानते हैं। हम जैसी आंख बंद करके कुछ भी अंदर सोचते भी हैं, किसी के लिए गलत भी सोचते हैं, धोखा देने का भी जैसी सोचते हैं, सबसे पहले भगवान को पता चलता है कि देखो ये तो उल्लू बना रहा है, अरे ये तो धोखा दे रहा है, ये तो इस तरह से बिहेव कर रहा है। आप देख लेना, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्थिति आएगी आएगी आएगी, हमारे जीवन में ये स्थितियां आती ही है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि किसी भी स्थिति में धोखा नहीं देना। कितने हम धोखा दे देते, अरे माला हो रही है, हाँ प्रभु जी बहुत माला हो रही है, हम तो बहुत अच्छे से माला करते हैं, रीडिंग और यहाँ करते हैं ना, हियरिंग हम करते हैं ना, सेवाएं, अरे मेरी तो बहुत रुचि है सेवा करने में, पर ये पर आगे लग जाता है। अरे पर क्या करें, वो क्या है, मैं करना चाहता था पर ये हो गया, पर वो हो गया, पर ऐसा हो गया, पर क्या करें, अब आप जानते हैं हम तो, हमारी स्थिति आपसे कहाँ छुपी है, क्योंकि आप तो ऐसे करके उल्लू बनाते हैं। हमारी स्थिति तो आपको पता ही है, आपसे बढ़कर कौन जानता है। कितने बार भगवान को भी ये चीज बोल के धोखा देते हैं, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, पर क्या है कि ये चीज मुझे रोक रही है। आप देखिए, तो भगवान कहते हैं इसीलिए कि आप अगर इफ यू आर अ चीटर, आई एम अ ग्रेटर चीटर देन यू। आप देखिए महाभारत में भी, हाँ, जब तक महाभारत का युद्ध एकदम
सही तरह से चल रहा था, कोई पक्ष जब तक चीटिंग नहीं कर रहा था तब तक कोई तकलीफ नहीं थी। पर जहां अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का चक्रव्यूह में गलत तरह से वध किया गया, आप देखिए इतने सारे महारथियों ने एक साथ उसके ऊपर आक्रमण करके उसका वध कर दिया, तो उसके बाद भगवान ने उन सबका वध चीटिंग से ही किया। आप देखिए भीष्म पितामह चीटिंग से मरे, सही तरह से वीर गति नहीं ली। वो अलग बात है, भीष्म पितामह तो 12 महाजनों में से है। फिर गुरु द्रोणाचार्य, आप उनका देखिए, वो कौन सा अच्छे से ऐसे ही चले गए। हाँ, कर्ण के बारे में देखिए, दुर्योधन के बारे में देखिए, अब किसी के भी बारे में देखिए, हाँ, कि कौन सही तरह से शरीर छोड़ा। किसी ने सही तरह से शरीर नहीं, सबको धोखे से भगवान ने मारा। तुमको धोखाधड़ी बहुत पसंद है, ठीक है, तुम्हारे साथ ही धोखा होगा। तुम्हें झूठ बोलना, तुम्हें कपट करना ज्यादा पसंद है, तुम्हारे साथ ही कपट होगा। इसीलिए हमें ये याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। ये कौन है? ये पतित पावन है। ये हर पतितों को पावन करते हैं, पर ये कपट पावन नहीं है, ये भी याद रखना है। जो कपटी होता है ना, उसको पावन नहीं करते भगवान श्री कृष्ण। हाँ, पतित है ना, ठीक है, ये अपनी स्थिति से ऊपर उठना चाह रहा है पर नहीं उठ पा रहा है, कोई बात नहीं, कृपा करता हूं। पर अगर वो धोखा देना चाह रहा है, भक्ति जीवन में उल्लू बनाना चाहता है, तो लिख के रख लीजिए, कोई व्यक्ति संसार में भगवान का प्रेम, भगवान की अहेतु की कृपा नहीं दे सकता उसे। ये एक रियलिटी है। हम चाहे तो माने, हम चाहे तो ना माने। आप देखिए, इसीलिए हर एक व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम चीटिंग नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए, धर्म जो है ना, धर्म के 4 पैर हैं। हमको पता है क्या क्या 4 पांव हैं। पहला है काइंडनेस, है ना, हिंदी में बोलते हैं, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। काइंडनेस, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस और ट्रूथफुलनेस, ये 4 चीज है। इसका हिंदी है तपस्या, काइंडनेस, कंपैशन नहीं, काइंडनेस, दया, हाँ, दया, तपस्या, शुद्धता, क्लीनलीनेस, है ना, क्लीनलीनेस मतलब शुद्धता नहीं, शुद्धता नहीं, दूसरा वर्ड है, पर शुद्धता आप पकड़िए। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई को क्या बोलते हैं, तो क्लीनलीनेस। और चौथा है जो है ट्रूथफुलनेस, मतलब सत्यता। तो ये 4 है, इसमें से 3 पांव कट चुके हैं कलयुग में धर्म के। तो धर्म सिर्फ एक ही चीज पे टिका है आज की तारीख में, वो है सत्यता। और अगर भक्ति जीवन में भी भक्त झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, उल्लू बनाएंगे, ऊपर से कुछ और रहेंगे और अंदर से कुछ और रहेंगे, ऐसा कपट करेंगे, तो आप बताइए धर्म तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हम ये देख रहे हैं वास्तविक रूप में, जो आज के जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको क्यों नहीं पसंद है भक्ति करना? क्यों उनको लगता है कि सारे बाबा इस संसार में सारे कपटी हैं? उसका कारण यह है क्योंकि सारे के सारे लोग झूठ बोलते हैं, सारे के सारे लोग कपटी हैं, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो भक्तों को सबसे पहला गुण ये लाना चाहिए कि हम कपट को अपने जीवन से हटाएंगे, हम अपने जीवन से सत्यता को तुरंत स्थापित करेंगे। एटलीस्ट ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम ये रखेंगे, क्योंकि धर्म सिर्फ सत्यता पर टिका है कलयुग में, अगर इसको अगर ट्रुथफुलनेस भी खत्म कर देंगे, अगर हम सच भी नहीं बोलेंगे, कपटी रहेंगे, आप देखिए तो धर्म कब तक आगे बढ़ेगा? कैसे आगे बढ़ सकता है? किसी रूप में आगे नहीं बढ़ पाएगा धर्म। और इसी के कारण हम देखते हैं आज भगवान की भक्ति, जो भगवान सबसे ज्यादा आप सबसे विख्यात हैं, लोग मरते हैं भगवान के प्रेम के लिए, उनके भक्त। और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे आजकल के यंग जनरेशन के लोग, उनकी स्थिति देखिए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भगवान मिले नहीं मिले। हाँ, हम नर्क में चले जाएंगे चलेगा, पर कपटी लोगों का संग नहीं करेंगे। ये मनोभाव है सबका, आप देखिए। तो इसीलिए हमको ध्यान देना है कि हमको कपटी भक्त नहीं बनना है। अगर हम सत्यता पे आगे बढ़ेंगे, भगवान को केंद्र रखेंगे, अंदर और बाहर एक जैसा मनोभाव रखेंगे, इनसाइड और आउटसाइड दोनों सेम होना चाहिए हमारा, तो हम देखेंगे कृष्ण प्रेम भी प्राप्त करेंगे और इस जगत में लोगों का हृदय भी कैप्चर कर पाएंगे। पर सबसे बड़ी तकलीफ हमारे अंदर यही तो है, कपट घुसा हुआ है, पूर्ण रूप से कपट घुसा हुआ है। आप देखिए,
और ये चक्कर में सबसे ज्यादा क्या होता है कि यही चक्कर है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि इस कपट के कारण आप कितना लंबा चलोगे, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतनी उम्र है। और इससे ज्यादा क्या उम्र होगी, 60 साल, और जो भी अभी उम्र होगी इससे इतनी, और इसके बाद का क्या बताइए। जो धोखा देगा भक्ति जीवन में वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है, किसी और को धोखा नहीं दे रहा। इसीलिए भक्तों का चरित्र एकदम क्लीन होना चाहिए, और हमको भी उन्हीं भक्तों का संग करना चाहिए। देख लेना चाहिए इनके अंदर राक्षसी वाले गुण तो नहीं है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या, जिसको अपनी प्रतिष्ठा की इतनी पड़ी है कि बस मेरी प्रतिष्ठा के लिए मैं किसी की भी बैंड बजाऊंगा, निंदा करूंगा, अपराध करूंगा, कुछ भी करूंगा। आप देखिए ऐसे लोग कितना लंबा चलेंगे आप बताना। देखिए भगवान की कृपा से, मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज 14 साल हो गए हैं प्रचार करते करते। इस 14 साल में मैंने देखा है बहुत लोग बहुत तेजी से भक्ति में आते हैं और थोड़े दिन बाद खुश हो जाते हैं। आप देखिए वो जो प्रेम पाने की जो आसक्ति है, जो लालसा है ना भगवान के लिए, वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से कपट खत्म नहीं हो रहा है। तो भगवान भी माया देवी को इतना चतुराई से अंदर भेजते हैं कि भक्त कहता है अरे मैं भक्ति करना चाहता हूं पर क्या करूं, इस चक्कर में फंस गया, उस चक्कर में फंस गया, ऐसा हो गया मेरे जीवन में, वैसा हो गया। आप समझिए उसमें वो फंस के रह जाता है। हाँ, और फिर उसके बाद आप उनकी इच्छा भी देखिएगा कि उनकी इच्छाएं कैसी है, एकदम कपट भरा हुआ इच्छा में। ऊपर से दिखाते हैं हम तो भक्त बनना चाहते हैं, और अंदर से क्या भक्त बनना चाहते हैं, क्या स्ट्रगल करते हैं। सबको एकदम कंफर्ट जोन में रह के, आप देखिए 3 तरह के जोन होते हैं, कंफर्ट जोन, स्ट्रेस जोन और पैनिक जोन। ये 3 जोन होते हैं। कंफर्ट जोन में कभी भी भक्तों को नहीं रहना चाहिए कि अरे ठीक है भक्ति अपने कंफर्ट के हिसाब से मिलती है ना तो हम करेंगे, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और ना पैनिक होना चाहिए आदमी, अरे डर के मारे, अरे भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, अरे भक्ति करेंगे तो कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। हाँ, भक्ति इसके लिए नहीं है। ये डर के भक्ति करने से क्या भक्ति मत कीजिए। आप समझिए भक्ति स्ट्रेस जोन में की जाती है, टेंशन में। अरे यार भक्ति करनी क्यों, कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं है तो फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर के, ये जो साइकिल है जन्म मृत्यु के चक्कर जो लगा हुआ है, इसमें फंस जाएंगे भाई। और कलयुग डे बाय डे और खराब होता जा रहा है और निम्न जाता जा रहा है, इससे ऊपर उठना है। इसलिए वो स्ट्रेस जोन में रहता है कि भाई मेरी चैंटिंग हो गई नहीं होगी, मेरी बुक रीडिंग हियरिंग हो गई नहीं, मेरे को प्रॉपर एसोसिएशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिए। वो अपने आप को टटोलता रहता है, अपने आप को बार बार चेक करता है, अपने आप को बार बार रिफाइन करता रहता है, और अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करता है, और प्यूरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ता है। आप देखिए ये है भक्तों का गुण। पर उसके लिए पहले ये देखना होगा कि हम कितने कपटी हैं, और ये अपने आंखों से देखना होगा। आप देखिए जैसे मैं आपको एक व्यक्ति के 2 उदाहरण देता हूं, एक महान भक्त है भगवान के, उनके 2 उदाहरण देता हूं। देखिए साउथ इंडिया में श्रीरंगम मंदिर, हाँ, में कौन है, भगवान रंगनाथ। तो ये जो रंगनाथ है, इधर एक पराशर भट्ट, आप समझिए, है ना। पराशर कौन थे, कुरेश के पुत्र। हाँ, तो ये पराशर जो थे ये एक बार मंदिर में गए। हाँ, तो नहीं, कुरेश के पुत्र नहीं थे, पराशर अलग थे, सॉरी मैंने मिक्स कर दिया। तो ये पराशर करके एक भगवान के महान भक्त थे। तो ये जब भगवान के महान भक्त थे तो नहीं, पराशर, विष्णु पुराण पराशर ने लिखे, तो पराशर ही नाम दिया था ना, शायद पराशर। तो जो भी है, तो ये मंदिर जाते हैं और सारे जो भी पुजारी होते हैं वो मंदिर को साफ कर रहे होते हैं, एकदम साफ कर रहे होते हैं। तो पराशर ये पूछते हैं कि अरे भाई आप ये मंदिर को सफाई क्यों कर रहे हैं अभी इस समय। कहते हैं कि कुत्ता घुस गया था मंदिर के अंदर। कुत्ता, वो भगवान के सामने जाते हैं और कहते हैं एक कुत्ता घुस गया तो आपने पूरे मंदिर की सफाई की। मैं तो दिन में कितनी बार अंदर आता हूँ आपके दर्शन करने, मेरी तो स्थिति उस कुत्तों से भी खराब है। आप देखिए तो मंदिर कितना साफ करना पड़ेगा। देखिए क्या मनोभाव है, कितना उच्च मनोभाव है। और जब कोई बहुत प्रख्यात हो जाता है ना, हाँ, ये पराशर भट्ट वही है, कुरेश के पुत्र, मेरे को एकदम से क्लिक हो गया।
तो यही जो पराशर है, तो एक बार यही पराशर भट्ट से ईर्ष्या करने लगते हैं एक व्यक्ति, और जब ये ईर्ष्या करने लगते हैं कोई व्यक्ति, तो ये भगवान के सामने जाते हैं, और ये जो ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि ये पराशर बहुत फेमस होने लगे, तो जब फेमस होने लगे तो ये इनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे, और जब ईर्ष्या करने लगे तो उस समय क्या हुआ कि जब ईर्ष्या कर रहे थे तब ये मंदिर जाते हैं, तो वो भी पीछे पीछे आता है, कुछ भीड़ भी आती है, वो भी आते हैं पीछे, और वो वहाँ खड़े होते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलते, कहते मैं कितना गिरा हुआ हूँ, है ना। तो पीछे से बोलते सत्यम, सत्यम मतलब एकदम सही है, सच बोल रहे हो, है ना। तो वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो फिर पीछे से बोलते एकदम सत्य बोल रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं मैंने बहुत अपराध किए हैं। वो कहते एकदम सही बोल रहे हो। सोचिए अगर आप ऐसे प्रार्थना करो, पीछे से कोई अगर ये बोल रहा हो तो कैसी फीलिंग आएगी। तो इस तरह से वो बोलते हैं, और तब लास्ट में वो इतनी सारी प्रार्थना करने के बाद भगवान को बोलते हैं कि भगवान देखिए, इतने सालों से मैं आपको बोल रहा हूँ, हे मेरे रंगनाथ, मैं आपको इतने सालों से बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, आपने कभी बात मेरी नहीं मानी। आज देखिए प्रूफ भी है, हैं? आज एक प्रूफ को लेके आया हूँ साथ में, और लेके नहीं आया हूँ, ये आपकी कृपा से आए हैं। हाँ, आज तो आपको प्रूफ मिल गया, अब तो मान लीजिए और मेरे ऊपर स्पेशल कृपा कीजिए। और जैसे ही वो ये सुनते हैं, जो ईर्ष्या कर रहे होते हैं पराशर भट्ट से, तो तुरंत उनका हृदय पिघल जाता है, और तब पराशर भट्ट घूमते हैं और उनके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भगवान से इतने दिन से प्रार्थना कर रहा था, भगवान सुन ही नहीं रहे थे, आपके कारण आज भगवान की स्पेशल कृपा मिली मुझे, और धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सपोर्ट किया, आपने बताया भगवान को भी कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, मैं हृदय से मानता हूं, थैंक यू, आपने बताया। आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी हाँ उस व्यक्ति की। वो तुरंत पिघल जाते हैं और फिर तुरंत पराशर के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं आप मुझे अपने शरण में लीजिए, और मैं इतना बड़ा कपटी हूँ, इतना बड़ा धोखेबाज हूँ, दुनिया के सामने, अपने खुद के सामने मैं अपने आप को कितना महान मानता हूँ, पर अंदर से मैं जानता हूँ मैं कितना कपटी हूँ, मैं कितना ईर्ष्यालु हूँ, मैं कितना धोखेबाज हूँ अंदर से। आप देखिए, हाँ, तो ये चीज एक भक्तों का गुण होता है। जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार के गुण रखते हैं कि वो अपने आप को वास्तविक रूप में सबसे ज्यादा निम्न मानते हैं। उनके नजरों में इस संसार में सबसे बेकार कोई व्यक्ति है, सबसे थर्ड क्लास कोई व्यक्ति है, सबसे निम्न कोई व्यक्ति है तो वो खुद है, और कोई दूसरा है ही नहीं। और जब एक भक्त ये गुण एक्चुअल उनका ये मूड डेवलप हो जाता है, जो वो एक्चुअली इस जगत में सबके प्रति प्रेम देखते हैं और सिर्फ अपने आप से ही घृणा करते हैं, अपनी गलतियों को अपने आंखों से देख के उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उस दिन भगवान उनको मिल जाते हैं, भगवान का प्रेम उन्हें मिल जाता है। हमें ये चीज याद रखनी चाहिए। आप देखिए, और जब इस प्रकार से भगवान का जब प्रेम मिल जाएगा तो हमारा जीवन आप समझिए आनंद से भर जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन का जो आनंद है वो है ही तो कृष्ण। इस जगत में जो हाहाकार मची है, क्योंकि सब लोग आनंद को ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा, तो ये कैसे मिलेगा? इसी तरह से मिलेगा। इसीलिए कपट को छोड़ देना चाहिए। ये बात मैं वापस एक और बार रिपीट करता हूं कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है, आप देखिए, जो स्वयं राधा कृष्ण एक है, वो क्या है? पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। इसीलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए, खुलिए, भगवान के सामने जाइए, उनके सामने बात कीजिए, हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मेरे अंदर ये गुण है। अपने काउंसलर के पास, अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के पास जाइए और मांगिए, कृपा दीजिए, मेरे को मेरी स्थिति से ऊपर उठाइए, मैं जिससे नहीं उठ पा रहा, ये देखिए और बताइए, भगवान को बताइए, गुरु को बताइए, तो आप देखिए फिर कितना आनंद आएगा जीवन में, भक्ति करने में कितना आनंद आएगा, है ना। और जब इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो जैसे आप समझिए, अगर एक किटन है, किटन समझते हैं, एक बिल्ली की अगर वो है, बच्ची है या बच्चा है, मतलब किटन उसे ही कहते हैं ना, जो बिल्ली का बच्चा होता है। अभी उसके पास एक चूहा है, तो चूहे को कैसे समझाएगी कि जो बिल्ली के मुख का आनंद कितना है, क्योंकि बिल्ली
चूहे को भी मुंह से ही पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह से ही पकड़ के उठाती है, दोनों को एक साथ मुंह से ही उठाती है। आप देखिए, ये बिल्ली का गुण है, पर जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसमें प्रेम लगता है, बच्चे को लगता है वाह मेरी माँ ने मेरे को उठाया। और जब चूहे को उठाती है तो चूहे को समझ में आ जाता है मेरी मृत्यु ने मुझे उठा रखा है। देखिए, कार्य एक जैसा दिखता है और भाव अलग है। इसी प्रकार से हम अगर अंदर से कपटी रहेंगे तो मृत्यु के समय हम क्या चाहते हैं, यमराज यमदूतों को या भगवान कृष्ण को। कार्य से में मृत्यु तो आएगी, आप देखिए, पर कपटी लोगों के लिए भगवान ऐसा कपट करेंगे कि वो फंस जाएंगे, फंस के समाप्त हो जाएंगे। आप देखिए, पर जो ट्रुथफुल है, जो एकदम अंदर बाहर एक जैसा है, अंदर हृदय में मन में जो चल रहा है वैसा ही वो बाहर है। आप देखिए, ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले व्यक्ति के साथ भगवान का जो प्रेम है एकदम विशेष रहता है। हाँ, एकदम विशेष प्रेम रहता है। और तब हम देखेंगे कि इसलिए व्यक्ति को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ये समझ जाए कि मेरे अंदर और बाहर में क्या डिफरेंस है। इसलिए कभी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सीनियर हो गया हूं। अगर आप सीनियर हैं तो सीनियरों की तरह क्वालिटी डेवलप कीजिए, विनम्रता को अपना गहना बनाइए, कृतज्ञता को अपना गहना बनाइए। आप देखिए, है ना, प्रेम देना, आदर देना, इसको अपना गहना बनाइए। तो आप देखिए कि कैसे आप भगवान के गहने बन जाएंगे, भगवान के साथ रहेंगे, जिनको भगवान कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब व्योमासुर का भगवान वध कर देते हैं इस प्रकार से, तब क्या होता है कि तब अब कंस जो है वो पूरी तरह से बौखला गए कि भाई सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया है। तो इसीलिए फिर क्या करते हैं, नारद मुनि जो उनको बताते हैं, तो तब वो क्या करते हैं, धनुर्यज्ञ, वो धनुर्यज्ञ रखते हैं और कहते हैं कि चलो मैं एक बहुत बड़ा फंक्शन करता हूँ। वैसे भी जब मैं राजा बना था तो कोई राज्याभिषेक तो हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि अपने पिता को जो उग्रसेन महाराज है उनको बंदी बना के वो राजा बने थे। तो इसीलिए चलो एक धनुर्यज्ञ करते हैं, सभी लोगों को उस यज्ञ में बुलाएंगे, साथ में थोड़ी सी क्रीड़ा वगैरह भी करेंगे, मल्ल युद्ध जैसे कुछ होगा, कुछ ये होगा, ऐसे करके सबको उल्लू बनाते हैं। और तब कहते हैं कि ठीक है, और इसके लिए हम स्वयं कृष्ण को, बलराम को, इन दोनों को बुलाएंगे यहाँ पे। और जब यहाँ बुलाएंगे तो हम सब लोग एक साथ अपनी शक्ति लगा के इनका वध कर देंगे। आप देखिए, इस प्रकार से वो मनोभाव बनाते हैं और अपने सारे राज्य में जितने भी उनके राक्षस जो और जो बचे हुए होते हैं खाली मित्र, उनके साथ ये डिस्कशन करते हैं तो सब लोग बोलते हैं जय हो जय हो, और इस तरह से बात करते हैं। अब बात ये आती है कि अब भगवान को बुलाने जाएगा कौन? भगवान को बुलाने जाएगा क्यों, कौन? क्योंकि अभी तक जितने भी लोग वृंदावन गए, हाँ, भगवान से लड़ने, कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। आप सोचिए, सब खत्म हो गए। तो इसी प्रकार जब जाएगा कौन उनको बुलाने, तो तब कंस ये बोलते हैं कि मेरे पास एक व्यक्ति है, हाँ, वो है अक्रूर। अक्रूर कौन है? वो एक तरह से भगवान कृष्ण के रिश्तेदार हैं। भगवान कृष्ण के ऐसे तो दादाजी होते हैं, पर फिर भी एक तरह से उनके अंकल के समान भी हैं, क्योंकि उनके पिता के एकदम खास मित्र हैं, है ना, उनके दादाजी के मित्र थे, तो अंकल ही कहलाएंगे, अंकल ही जैसे उनके पिताजी बोलते हैं, तो इसी तरह से अंकल जैसे ही रहेंगे ये। तो इसी प्रकार से ये उनको भेजते हैं। तो तब अक्रूर को बुलाते हैं और कंस अक्रूर के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं देखिए, इस पूरे संसार में अक्रूर जी को बुलाते हैं, उस दिन एकादशी होती है जिस दिन वो बुलाते हैं, तो अक्रूर जी आते हैं, कहते हैं अरे आज के दिन तो मैंने छुट्टी ली थी, क्योंकि एकादशी वाले दिन तो मैंने बोल रखा है कि मैं कहीं जाता नहीं। और देखिए, इससे एक और चीज प्रूव ये होती है कि उस दिन एकादशी थी, तो एकादशी का व्रत वो पालन कर रहे थे, इसलिए भगवान के पास सबसे पहले उन्हीं को भेजा गया। हाँ, तो अगर हम भी सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करेंगे, आप देखिए उस दिन खाइए, अरे फीस्ट कीजिए, बस अन्न को छोड़ दीजिए,
खाइए, 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, अरे 4 बार खाइए, कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अन्न मत खाइए, बाकी आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, अलग अलग तरह, अरे पनीर खाइए, दही खाइए, है ना, इस तरह से चीजें अच्छी अच्छी खाइए। तो ये एकादशी का व्रत था और बुलाया जाता है उस समय। तो वो बोलते मैंने तो आज हॉलीडे ले रखी थी। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए बुलाया था कि इस संसार में तुमसे ज्यादा प्रिय मेरे लिए कोई और नहीं है। तो अक्रूर जी समझ गए आज इसको मुझसे कुछ काम है। तो आप देखना, कभी भी कोई एक व्यक्ति जबरदस्ती आपकी तारीफ कर रहा हो, देखिए प्रेम से भक्तों के समाज में एक दूसरे की तारीफ करके खिंचाई करना, मस्ती करना, वो एक अलग बात है ना। और आनंद से भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना वो एक अलग बात है ना, वो तो बहुत श्रेष्ठ बात है एक्चुअली। पर खाली किसी को नीचा दिखा के, किसी का उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है पर खाली अपना काम निकलना है, इसीलिए उसको बड़ा बना देना, जैसे कहते हैं ना कि गधे को बाप बना लेना, वो कार्य भक्तों को नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है ना। पर कंस यही कर रहे थे क्योंकि राक्षस गण लोगों के अंदर तो यही सारे गुण पाए जाएंगे, और क्या गुण मिलेंगे ऐसे लोगों में। तो इस प्रकार से वो अक्रूर जी को खूब तारीफ करते हैं। तो अक्रूर जी बोलते हैं ठीक है, ये आप इतना अच्छा मेरे लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरे को ये बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं। तो कहते हैं देखो मैं एक बहुत बड़ा धनुर्धर, ये धनुर्यज्ञ कर रहा हूँ, तो ये धनुर्यज्ञ जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए आप वृंदावन जाइए और कृष्ण बलराम को लाइए। जैसे ही वो सुनते हैं तो उनके तो होश के मतलब होश ही खो जाते हैं, कहते हैं वाह आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, आज जो मैं इतने सालों से, क्योंकि वो एक्चुअली थे तो भगवान के बहुत महान भक्त, पर अपने आप को हमेशा चुप रखते थे क्योंकि उनको मालूम है अगर मेरी भक्ति कहीं भी कंस को दिख गई तो कंस तुरंत मेरा गला काट देगा, और गला कटने से मुझे डर नहीं लगता, पर भगवान के दर्शन हुए बिना अगर गला कट गया तो फायदा क्या ये जीवन जीने का, और इतने साल जो मैं इस शरीर में था उसका फायदा क्या होगा। आप देखिए, तो ये सोच रख के वो इस प्रकार से खूब आनंद मनाते हैं। पर फिर वो पूछते हैं कि पर इनको बुला क्यों रहे हैं, और दूसरा वो आएंगे क्यों। तो तब वो बताते हैं कि वो हम उनको बुला क्यों रहे हैं, वो जवाब मैं बाद में दूंगा, पर वो आएंगे क्यों, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि देखिए एक तो मैं उनका राजा हूं, है ना, तो सिर्फ कृष्ण बलराम को ही नहीं बुलाना है, हमको पूरे ब्रजवासियों को बुलाना है, नंद बाबा को भी बुलाना है, तो वो टैक्स भी दे देंगे, ठीक है, और मिल भी लेंगे हमसे, और हमारे धनुर्यज्ञ में शामिल भी हो जाएंगे, तो हम तो सबको बुलाएंगे। तो धनुर्यज्ञ कर रहा हूँ मैं। तो कहते अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, पर क्यों। तो तब वो बताते हैं कि देखिए मैं इनको क्यों बुलाना चाहता हूँ, आप तो मेरे अपने हो, मैं आपको तो बता सकता हूँ। तो कहते क्या। तो तब वो ये बोलते हैं कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्यों इनको बुला रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक तरकीब ये है कि इनको बुला के मैं इनको मरवा देना चाहता हूँ। हम सब राजा राक्षस सब एक साथ आ जाएंगे और एक साथ इनको मार देंगे। तो उस समय जब अक्रूर जी ये सुनते हैं तो अक्रूर जी उनको ये समझाते हैं कि देखिए आपने इतने राक्षसों को भेजा, सब मर गए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे बुलाए उनको कोई और कारण के लिए और कुछ और हो जाए। तो कंस कहते हैं अरे चिंता मत करो। आप समझिए अक्रूर जी उनको इशारा दे रहे हैं समझाने की, क्योंकि मालूम था कि भाई राक्षस है, हाँ राक्षस लोगों को हम ज्यादा राय देंगे तो राय को हमेशा उल्टा ही लेंगे, अहंकार में ही लेंगे और हमारे ऊपर ही बरस जाएंगे। देखना कभी भी आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखना जो बहुत ईगोइस्टिक हो, जो उसके जीवन में सबसे सही व्यक्ति वो खुद ही है, आप उसको कुछ समझाने की कोशिश करना, उसकी गलतियों को प्रेम से ही बताना, भले कि देखो ऐसे नहीं ऐसे करते तो और बेटर हो जाता, पर वो तुरंत कहेगा अच्छा, और फिर उसका देखो आप गुस्सा जो फटेगा आपके ऊपर, और पता नहीं कितने दिन तक याद रखेगा वो। ऐसा नहीं गुस्सा फट गया तो उस समय निकल गया कुछ भी मुंह से तो ठीक है, फिर बाद में जाके सोचे हाँ यार बात तो मेरी अच्छे के लिए कर रहा था,
जो राक्षस होते हैं वो कभी भी इस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि कभी वो किसी को सुन ले, कभी किसी को समझ ले, इस मनोभाव में ही कभी नहीं होते। आप देखिए, तो इसीलिए एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मेरा मनोभाव क्या है। और तब अक्रूर जी भी समझाते हैं, तो अक्रूर जी की बात इनडायरेक्टली समझाते हैं कि कहते हैं क्या पता मेरी इनडायरेक्टली बात ये समझ जाए, और इनडायरेक्टली बात समझने के कारण इसकी बुद्धि सही जगह पे आ जाए, और तब ये मेरी बात समझ के अपनी मृत्यु को दावत ना दे। आप देखिए, और तब वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो सब अरेंजमेंट कर रखा है, आप जाइए। और तब एकदम नया रथ देते हैं, क्योंकि जिसपे कोई भी चढ़ा है उस पे भगवान तो ही ना चढ़ जाएंगे। राक्षसगण चढ़े, कंस जैसा व्यक्ति चढ़ा है तो उस पे तो ही ना कोई भगवान चढ़ जाएंगे कभी भी। तो एकदम नया रथ देते हैं। आप देखिए, और फिर इसके आगे की क्या कथा होती है हम देखिए कर ही नहीं पाए। आज भी अक्रूर जी का जो कथा है ये बहुत ही सुंदर है कि वो किस तरह से वृंदावन जाते हैं और किस तरह से वृंदावन से आते हैं। तो तब आप देखिए कि जो ये हमको कल और आनंद आएगा ये समझने कि एक भक्त का मनोभाव कैसा होता है वृंदावन घुसने का, वृंदावन जाने का जो मनोभाव है वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है। बहुत सुंदर है ये मनोभाव, ये इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आज की कथा भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इसमें से भी कुछ शिक्षाएं कुछ बहुत अच्छी मिली होंगी। आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।